भाजपा के शासनकाल में और जेएमएम के शासनकाल में आपको क्या अंतर दिखता है? अगर हम आपको बोलें कि 100 में आप भाजपा को कितना नंबर दीजिएगा और जेएमएम को कितना नंबर दीजिएगा? सुनिए, वो सब मतलब सर मेरा राजनीति से कोई दल नहीं, हम सर एक स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट की नज़रिए से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं नाला विधानसभा अंतर्गत नवडिया गांव, जो कि नाला प्रखंड में नाला प्रखंड में है, क्योंकि नवडिया कुंडहित प्रखंड में भी है, इसलिए यहाँ बोलना मेरा ज़रूरी है। ये नाला प्रखंड में है। दोस्तों, वाकई आप लोग जान गए होंगे कि आखिर मैं यहाँ किस वजह से आया हूँ, क्योंकि झारखंड सरकार यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है कि कार्यकाल ख़त्म हो गया और विधानसभा चुनाव का बिगुल बज ही गया। तो उनके कामकाज का हमको जो है कि हिसाब किताब लेना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आगे हम पूरा विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले आप लोग इधर आ जाइए। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में आपका जो भी राय रहेगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए बिना किसी देर किए हुए हम मुद्दे पर बात करते हैं। तो चाचा जी, सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? बांग्ला बोलून? देवेंद्रनाथ मंडल। तो আমি এইটা জানতে চাইবো কি কোন সরকারে আপনাকে প্রফিট বেশি ছিল বা আমাদেরকে সব সরকারি প্রফিট দেয়। সব সরকারে প্রফিট দেয়। তো আমি এটা জানতে চাইবো ভাজপা সরকারে আপনাকে কি কি প্রফিট দিয়েছিল? আমাকে কিছুই দেয় না, আমাকে রেশম পর্যন্ত দেয় না। আপনি বলছেন কি আমি সবই বা আবার বলছেন কি আমাকে রাশন পর্যন্ত দেয় না। রেশম পর্যন্ত দেয় না। मतलब कि वो नौकरी ছিল না, এখন যে টাকাটা পাই তো আমি রিটায়ারমেন্ট তো কাকু এটা বলুন কি আমি রিটায়ারমেন্ট রেলসি পেনশন পাই। তো আমাকে এটা আপনাদের গ্রামে তো আরও কেউ লোক আছে, হ্যাঁ, তো ওরা मतलब পায় সরকারি লাভ পেছে? ওরাও পেছে না? জানকারি আপনার? চাল গম এইসব পাই। চাল গমে সব পায়, ধুতি শাড়ি পায় না? ধুতি শাড়িও মনে হয় পায়, আমি ঠিক জানি না। ठीक है। चाचा से जो है कि ज़्यादातर हम क्योंकि चाचा एक रिटायरमेंट है, इसलिए बहुत हद तक बातें जो है कि उनको शायद जानकारी भी नहीं होगा। आपका क्या नाम हुआ? दयामय मंडल। आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं जेएमएम का। नहीं, ऐसा नहीं, हम नया घुसे हैं। नया घुसे हैं? हाँ। किस में थे आप तक? अब तो हम पहले बीजेपी में था, अभी तो हम आ गया जेएमएम में। कब आया जेएमएम में? हो गया प्राय 1 महीना 1.5 महीना। 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, आप कहीं ना कहीं भाजपा का भी कार्यकाल देखे होंगे जी और आप भाजपा पार्टी से जुड़े हुए भी थे बोल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी आप कार्यकाल देख लिए। ठीक। आप दिल में हाथ रख के बताइए, अभी जेएमएम में आ गए, जेएमएम का पक्ष मत बोलिए, जो हक बात है जो सच बात है वो बोलिए। भाजपा के शासनकाल में और जेएमएम के शासनकाल में आपको क्या अंतर दिखता है? हम लोग को भाजपा में मिला था कि उस टाइम जो नेता होता था ना, उस टाइम हमको जो शिक्षित वगैरह था उसके लिए बहुत वो माथा खराब कर रहे हैं। और ये आया है ना, हम लोग को दे रहे बहुत कुछ, धोती साड़ी गमछा सब कुछ देता है, राशन भी देता है और भी काम देते हैं ब्लॉक का, लेकिन ऐसा ही नहीं देता है। क्या नहीं देता? पहले के जैसे बेकार सब लड़का है ना, इस लोग का वैकेंसी ही नहीं कुछ यहाँ। पहले का सरकार मतलब रोजगार दिया था, वैकेंसी निकाला था, कुछ दिए हैं, कुछ रेलवे घुसा है हमारा गांव पे, इधर उधर हम सुने तो इसमें भी तो घुसा है। हाँ, सेंट्रल का जो है ठीक, वो तो झारखंड सरकार में निकला है कहीं। झारखंड सरकार में। तो बस हम ये कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं उसमें भी कुछ लोगों को रोजगार मिला है, तो वो तो इसमें भी रोजगार मिला है। हाँ, मिला है, दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बड़े ठीक है, लेकिन हमको अभी ज़्यादा मिलता है ये अभी ज़्यादा मिलता है। हाँ, तो काहे के मैया जो दे दिया ना। अगर हम आपको बोलें कि 100 में आप भाजपा को कितना नंबर दीजिएगा और जेएमएम को कितना नंबर दीजिएगा? कौन चीज़? अगर आपको दे रहे हैं कि 100 में किसको कितना नंबर दीजिएगा, भाजपा को कितना नंबर दीजिएगा और जेएमएम को कितना नंबर दीजिएगा? नहीं, हम जेएमएम को तो 100 देंगे, काहे कि इसका काम बहुत अच्छा है। हाँ, अग्रगति है, फिर भी ये काम देता है, ठीक ना। चलिए और लोग से हम बात करते हैं, क्योंकि आइए ये दादा है, कुछ क्या नाम बताइए? सर मेरा नाम है राहुल पातर। राहुल पातर। कितना उम्र हुआ आपका? सर ये 19 हुआ है। 19 हुआ है। इस बार जो क्या पहला मतलब वोट नहीं, चुनाव दिए थे अगले बार लोकसभा दिए हैं? लोकसभा वाला। विधानसभा पहली बार देंगे? जी सर। अच्छा सर हम सर एक स्टूडेंट है और हम स्टूडेंट के नज़रिए से ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का सर जो बीजेपी था वही सर बेस्ट था। 181 जो सर लागू हुआ था, तब सर स्टूडेंट से लेकर हर का सर मुसीबत सर समाधान निकालता था। लेकिन अब सर जब हम कुछ ओबीसी बनाने के लिए जाते हैं, सर्टिफिकेट ब्लॉक में जाते हैं, कुछ कहाँ जाते हैं, कुछ मतलब स्टूडेंट के कुछ काम काज में कोई कहीं भी जाते हैं ना, तो सर पैर भी लगता है। अगर कर्मचारी का साइन भी करवाने के लिए जाते हैं तो पैसा मांगता है। पहले पैर भी नहीं लगता था? कुछ भी नहीं लगता सर। 181 में कॉल कर देते थे,
सर 2 मिनट में काम हो जाता था। क्या चीज़ के लिए आप 181 में कॉल किए थे और क्या चीज़ आपका काम? सर ब्लॉक में अगर कुछ भी काम होता था ना, नहीं, एक आध तो दर्शकों को तो बताइए। हम नहीं किए थे ना, हमारे दोस्त लोग किए थे। वो जो स्कूल में टीचर क्या किए थे गड़बड़ी उन लोगों के साथ, ई कल्याण व्हीकल में कुछ नहीं दे रहे थे, तो 181 में कॉल किए थे, तुरंत हो गया था उन लोगों का काम। नहीं नहीं, आप जैसे बोले कि ब्लॉक में जाते हैं तो पैरवी करना पड़ता है, हाँ सर, और पहले पैरवी नहीं करना पड़ता था, ऐसे जाते थे और काम हो जाता था। काम हो जाता तो हम यह जानना चाह रहे हैं कि आपके गांव का कोई वैसा आदमी या फिर आपका कि किसी का वैसा काम पहले हो गया बिना पैरवी का और अभी पैरवी करना पड़ रहा है, वो एक दो हम जानना चाहते वो लोग तो सर विरोध नहीं करते ना, सर दे देते हैं पैसा। लेकिन सर अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग से पैसा वैसा कुछ नहीं देते हैं, और सर साइन भी नहीं करता है तो कोई बात नहीं होता है, हम लोग आ जाते हैं। फिर आप किस फिर लिए अपना गार्जियन किस लिए गए थे? अभी सर गए थे सर कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने। अभी आपका कितना उम्र हुआ? 19। 19 सर। अभी आप कौन कक्षा में पढ़ते हैं? अभी सर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 12 हुआ है। और इससे पहले आप गए थे उसके शासनकाल में? हम लोग सर नहीं गए थे, मेरा सर चाचा जी गए था। चाचा जी गए थे। हाँ, तो क्या चीज़ के लिए गए थे? वो सर मेरा ही काम था सर, वो BC2 का सर्टिफिकेट बनाने के लिए गया था। उसमें क्या क्या था? तब से बीजेपी का शासन था सर, तब से कुछ भी नहीं मांगता था कर्मचारी लोग। और अगर सर कहीं जाते हैं ना सर, तो सर ये पानी मांगता है। अगर एक बोतल, एक दोस्त का बात बता रहे हैं, उसके सर 1 बोतल पानी मांगा था, वो 1 बोतल पानी लेके गया, फिर सब बोल रहे कि नहीं मेरे पूरा जो 24 बोतल होता है ना वो लेके आओ। कौन बोला था? वो सर कर्मचारी, पता नाम नहीं उसका, नहीं पाना सर। कौन बोला? नाला बोला? हाँ सर। तो वो फिर शिकायत नहीं किया वीडियो को कि ऐसे ऐसे? कुछ शिकायत नहीं, इसीलिए सब दबे रहते हैं सब कुछ। मैंने आपके कहने के मुताबिक जो कि कार था उस समय जो है कि काम जो 100 हम लोग स्टूडेंट के लिए बढ़िया था सर, बढ़िया था, मतलब 181 में जो भी मतलब समस्या के बारे में बोलते थे, किसका हो नहीं, उसको सुनिए, सब पता नहीं सर पहले हम लोग का। सुनने का भी आदत बनाइए, तब जाकर के आगे बढ़ पाइएगा। खाली बोलने से मतलब नहीं होता, थोड़ा सुनने की भी आदत बनाना पड़ता है। आपका कहने का उद्देश्य यही है कि JMM सरकार में जो है वो जो कि ऑफिसर तंत्र हावी है। हम लोग जाते हैं ब्लॉक और वहाँ जाकर के जो है कि बिना दिए कुछ काम नहीं होता है। इसका उदाहरण आप खुद बता रहे कि आपका चाचा जी पहले गया था भाजपा सरकार के कार्यकाल में, तो तुरंत काम हुआ। तो वो किस चीज़ के लिए गए थे बोल रहे? वो सर जातीय आवासीय बनाने के लिए। और आप किस लिए गए थे? हम भी सर OBC सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आपसे पैसा लिया था? नहीं, हमसे सर पैसा नहीं बोले, से मेरा दोस्त से मांगा था सर, आपका दोस्त से पैसा लिया? 50 रुपये मांगा था। 50 रुपये मांगा था। कौन दोस्त? क्या नाम है? वो सर दोस्त का नाम नहीं बताएंगे। नहीं, नाम बताना पड़ेगा प्लीज़। नाम नहीं बताएंगे। आप जब लांछन लगाइएगा किसी को तो फिर उसका हम सर लांछन नहीं लगा रहे, हम बता रहे कि 181 हम लोग के लिए। आप जैसा बोलिएगा तो हम भी अपना खबर के माध्यम से धोना शुरू करेंगे, समझे ना? ऐसा वो बात अलग है, नाम नहीं सर बताएंगे, लेकिन सर 181 जो था बढ़िया था हम लोग के लिए। वो ठीक। मेरा कहने का उद्देश्य यही है, जो उस सरकार में आप बोले कि पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता, काम हो जाता था, और अभी जो है कि लगता है, तो वो कौन सा दोष आपका जानना चाहते हैं ताकि हम उसके ऊपर कार्रवाई कराएं? वो सर नहीं बताएंगे। नहीं बताइए। नहीं सर, तो फिर आपके बात में कोई दम हमको नहीं लगता है कि रहा। ठीक है, ठीक है, उसका सर कोई बात। चलिए हमको ये बताइए, अभी का जो सरकार महिलाओं को जो मैया सम्मान दे रहा है, हाँ। या फिर सर्वजन पेंशन दे रहा है, जैसे पहले पेंशन लोगों को मिलता था, उसमें क्या होता था कि APL BPL देखा जाता था और 60 साल उम्र देखा जाता था। लेकिन उस योजना को हेमंत सरकार ने क्या किया, APL BPL का सिस्टम हटा दिया। उनके नज़र में सब बुजुर्ग है, अमीर घराना का जो है वो भी बुजुर्ग है। सुनिए, वो सब मतलब सर मेरा राजनीति से कोई दल नहीं, मेरा सर 181 हम स्टूडेंट है। हाँ, देखिए आपके बात को तो हम रख दिए ना, हम जानते हैं, उसके लिए हम नहीं बोले। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो पहले की सरकार थी वो आपका 60 साल का सिस्टम था और APL BPL उसमें बाध्यता होता था। अभी उस चीज़ को हटा दिया गया। गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, जो बुजुर्ग है 60 साल का उसको पेंशन मिलेगा। महिला जो 50 साल की है उसको पेंशन मिलेगा। इसके अलावा जैसे SC ST हो गया, उन लोगों को भी 50 साल के पुरुष को मिल रहा है। तो पहले का पेंशन वाला सिस्टम अच्छा था या अब का पेंशन वाला सिस्टम अच्छा? वो सर देखिए हमको नहीं मालूम उस हमको इतना तो बता दिए। नहीं सर, हम सर एक स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट की नज़रिए से फिर पढ़ाई कैसे करते हैं आप? इतना बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कैसे पढ़ाई करते हैं? नहीं सर, वो पेंशन वाला बात सर अलग है सर, पेंशन वाला बात सर अलग है। पेंशन তো ভালো ভালো কোনটা? ওটা তো বলতে আগে পারবেন। আগে যে পেনশনটা দিছিল তখন ভালো ছিল তুমি এমনিতেই বলছো আমি রাজনীতি सुनो। रुकिए 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 दादा, आप ऐसे ही बोल रहे कि हमको राजनीति नहीं करना है, तो ये राजनीति से हम हट के पूछ रहे हैं कि कौन वाला सिस्टम अच्छा? सिस्टम सर अभी सर अच्छा है कि सब महीना महीने में घुस जाता है पैसा। महीना में घुस जाता है, ये अच्छा है। चलिए एक बात हो गया। अब हमको ये बताइए, आपसे भी आएंगे 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 आएंगे, रुकिए रुकिए आएंगे। वहीं बैठिए ना, वहीं बैठिए, हम आएंगे। वहीं बैठिए। अभी झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया दे रही है। वो सर मंथली घुस जाता है, वो सर एक बढ़िया है। बढ़िया है। भाजपा कह रही थी हम गोगो दीदी योजना लाएंगे और 2100 रुपया देंगे। हाँ, वो सर बोल रहे कि जीतेगा तब देगा। जीतेगा तब देगा। लेकिन इसने क्या किया, JMM ने इस मैया सम्मान को कैबिनेट में पास करा दिया और बोल दिया कि 2500 रुपया हम दिसंबर महीना से देंगे।
तो गोगो दीदी योजना अच्छा था या फिर आपका मैया सम्मान? वो तो सर लागू सा नहीं हुआ ना, गोगो दीदी। लागू नहीं हुआ ना? चलिए ठीक है, लागू नहीं हुआ, अभी 2,500 लागू नहीं हुआ, लेकिन 1,000 दे रहा है। तो इसमें मैया अच्छा कि गोगो अच्छा? नहीं सर, अभी तो मैया ही बोलेंगे क्यों से ये मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब हमको ये बताइए, आपको अगर आवास दिया जाए, अबुआ आवास या फिर पीएम आवास, कौन सा आवास लेना पसंद करेंगे? वो सर अबुआ आवास ही होगा। काहे? कारण? क्योंकि सर गांव का सर कुछ ज़्यादा कुछ इधर उधर कुछ बात नहीं होगा। और इधर उधर नहीं, आप हमको लगता है कि नहीं समझ पाए। अबुआ आवास में कितना दिया जाता है पैसा? 1,40,000 1,40,000 2,40,000 हाँ सर, और उसमें पीएम आवास में 1,40,000। तब सर अबुआ ही अच्छा होगा। अबुआ अच्छा होगा। हाँ 1 लाख। चलिए, ये एक चाचा जी है, देखिए। हाँ, क्या नाम है बोलिए? हमारा नाम है प्राणचंद्र पातर। प्रांत पातर। हाँ, जो ये है, ये मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन घूस ज़्यादा लेता किस चीज़ में कहाँ घूस लगता है? सभी चीज़ में लेता है। आप प्रमाण कभी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रमाण होगा। आप दिए हैं कभी? हाँ, हम नहीं दिए, लेकिन हम तो उसको झगड़ा किया किससे? ग्राम सेवक के पास। कौन ग्राम सेवक? क्या नाम है, नाम हमको मालूम नहीं है। नाम बोलिए ना। इसने लिस्ट आप नाम बोलिए, उसको कार्रवाई कराते हैं। नहीं लिस्ट में आया है ना, कौन रोजगार सेवक है? नाम बोलिए उसका। बताई दीजिए हम। तो लिस्ट में हमारा नाम आया, किस में नाम आया था? कि अबू आवास, उसमें से दिया, आया देखा, आया घर में, आधार कार्ड लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मेरा काट गया। कैसे काट गया? पीएम आवास मिला? हाँ नहीं, तो इससे पहले जो भाजपा की सरकार थी, तो उसमें फिर आपको आवास क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ। अरे अभी होने के बाद भी हमको चला गया। अब हम विराट आपसे- दुख की बात है। हम आपसे बात कर रहे हैं। भाजपा की सरकार में भी आपको आवास नहीं मिला, ना, और जेएमएम की सरकार में भी आप बोल रहे हैं कि आवास नहीं मिला। हाँ वो नहीं आवास। मिला। हाँ ठीक। अगर आप इसके पात्रता है या नहीं, ये तो जांच का विषय है, हम नहीं जान रहे क्योंकि आप इसके योग्य है कि नहीं है। अगर पाने लायक है तो पाइएगा जरूर, और नहीं पाने लायक है तो झगड़ा किया, तो सुनिए मेरी बात सुनिए। पूरा झगड़ा किया, जब आपको मारेंगे हम- बांधेंगे सारा। मेरी बात सुनिए ना। नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा आप शब्द नहीं कहिए, क्योंकि ये सब थोड़ा सोशल मीडिया में हम लोग जाता है। हमको ये बताइए चाचा जी, हम लोग बोला जो कितना पैसा चाहिए बताओ, हम दे देते हैं। यही तो गलत कर रहे हैं ना आप, तो सबसे बड़ा अपराधी आप हैं। नहीं, वो बोलने हमको बोलेगा ना जो 5,000 रुपये लगा, तो हम फांसी लगा देते हैं। हमारा इतना पावर है, हमारा भी है। लेकिन उस साला बोला नहीं, गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। जब आपका इतना पावर है तो फिर ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचे आप? मैन होगा क्या, जो देखिए लड़ने के लिए हमारे ताकत कम है। तो फिर ताकत का मतलब फिर उसको कैसे फांसी दीजिएगा? फांसी देने के बाद फिर आपका फांसी हो जाएगा। वो जो बोलेगा ना हमारा साथ में जो 5,000 रुपये लेंगे, बस वो कुछ नहीं होगा, वो सोच लेगा। अच्छा अच्छा, मतलब उसको जो है कि रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग करके उसको भाग दिया। हमको ये बताइए चाचा जी, आप सुनिए, पहले का सरकार जो पेंशन देता था और अभी का सरकार जो पेंशन दे रहा है, पहले का बाध्यता था कि एपीएल बीपीएल, अभी वो सब बाध्यता नहीं है। आप जो बुजुर्ग है, तो कौन वाला पेंशन अच्छा आपको लग रहा है? ठीक ही है, ये वाला ठीक है। ये वाला ठीक है। आपको अगर कहा जाए कि अबुआ आवास देंगे या पीएम आवास, तो आप कौन सा आवास लेना पसंद करेंगे? नहीं है, वो बस हमारा नहीं है तो ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, जो आशा है, जो मेरा लिस्ट में चढ़ा गया, लिस्ट में आ गया, इसलिए नहीं मिला, थोड़ा दुख लग दुख लगेगा ना, माने होगा यार, गरीब आदमी। लेकिन इसमें यह भी देखना जरूरी है कि आप उसकी योग्यता रखते हैं, पाने के योग्य है कि नहीं। हाँ, बस। इस पर तो ठीक। एकदम डीपली जाना आज पड़ेगा। ये- हमको सिर्फ ये बता यहाँ दीजिए, बताते हैं, इधर आइए दादा, इधर आइए। पाने का योग्यता नहीं है, उसका मिला, आज जिसका योग्यता है उसका नहीं मिला। नहीं सुनिए, मिला। हमको ये बात कैसे बताइए, नहीं मिला? मेरी बात सुनिए। अगर अभी की जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, ये सरकार और जो पिछले की सरकार थी, भाजपा की सरकार, मतलब अब तक जितने बार राज किया भाजपा ने, 100 में आप भाजपा को कितना नंबर दीजिएगा और जेएमएम को कितना नंबर दीजिएगा? नंबर हमको नहीं दे दीजिएगा। मतलब मोटामोटी ये जो है झारखंड का जो सरकार है, खराब नहीं है, ठीक है, कुछ तो किया है, लेकिन यह एक ठो किंतु डिस्टर्ब है। जो आज तक जो बच्चा जो शिक्षित हो रहा है, किसी का तो है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि नहीं, रोजगार नहीं। से आपको काट दिया, हाँ। तो आप अगर पाने के योग्य रखते हैं तो आगे वीडियो साहब के पास जाइए। तो ठीक है, हाँ? आप एक काम कीजिए, तो कब आइए, हम दिखाते हैं। हम कब आएंगे, नहीं, आप नंबर ले देखिए लीजिएगा। किसका किसका है मिला और किसका नहीं मिला, वो घर दिखाएगा और वो घर भी दिखाएगा। अभी देख लेते हैं। देर किस बात का? नहीं, हमें काम है थोड़ा। आप डर रहे हैं, हम उतना दूर से आके डर नहीं है, वो क्या करेगा, तो हमको जमीन दिखा लेगा। दीजिए, जो पाने वाला नहीं है कितने उसको में मिल लेगा? गया, हमको दिखा दीजिए एक दफा। हाँ ठीक है, जो दिखा देगा। पाने वाला नहीं है, अगर उसको आवास मिल गया है तो दिखाइए, हम लोग खबर चलाएंगे। आपके गांव में तो हम खड़े करके बोल रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे एक घुट आइए दिखाइए।
अभी होगा होगा वही खाली करता है होगा, लेकिन चलिए, वो मतलब पाने योग्य नहीं है क्या? हमारा नहीं चाहिए। नहीं, पहले हमको ये बताइए, आप जिसके घर हमको ले जा रहे हैं वो घर पाने योग्य नहीं है? मतलब एकदम योग्य है, दिखाइए हम योग्य है हाँ। और लेकिन नहीं आया है उसका, ये कह रहे हैं। आया है, वो बोलता है पार्टी से आया है। पहले मेरी बात तो पैसा শুনুন, ঘুষ- বাংলাতে पैसा শুনুন, ঘুষ- বাংলাতে শুনুন। আমি এইটা জানতে চাইছি কি যারা আপনি আমাকে ঘর নিয়ে যাচ্ছেন কি ও পাবার যোগ্য আছে কি না? একদম যোগ্য। তো উপায় নাই, না এটা- পায় নাই, ও বলছে ওই লিস্টে এসছে। লিস্ট এসছে। ওই লিস্টে এসছে। আপনাদের গ্রামে এমনি কেউ ঘর আছে কি যে পানাইওয়ালা যোগ্য নাই কিন্তু তবু পেয়ে গেছে? হ্যাঁ আছে আছে, ওটো দেখুন, ওটো বলা ঘরে ঘরে লড়াই ঘর চলে যাবে। তাহলে ই পায় নাই কিন্তু तो चलिए ठीक है, ठीक है चलिए। और एक भाई साहब मेरा जो कि काफ़ी देर से बहुत व्याकुल है, तो इसको इसको मत पकड़िए, इसको मत पकड़िए, इसको मत पकड़िए। क्या नाम है? मेरा नाम सुकुमाई घोष, दूसरा नाम है आर्मी। आर्मी। हाँ, PSF नाम है। सुनिए, झारखंड भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो झारखंड का काम कैसे है, बीजेपी का काम कैसे है हम बोल रहे हैं। झारखंड का काम है, झारखंड बहुत कुछ दिया है हम सब। किस लोन दिया, लाइन बिल दिया, थोड़ा गांव में पोखर दिया, इसके बाद चकडाम भी दिया, मैया योजना दिया, पेंशन भी दिया, ठीक है, सब कुछ दिया, शेष हो गया। अब चंपाई जाए उसको क्यों हटाया, बोलिए। मतलब चंपाई जी को क्यों हटाया हेमंत सोरेन? चंपाई सोरेन की आप बता रहे हैं, उन लोगों का आपस में पहले से ही डील हो चुका था कि हम जब आएंगे तो आप इतने दिन तक ही मुख्यमंत्री रहिएगा। चंपाई सोरेन को लोभ करने की कोई जरूरत नहीं था, इसमें तो लोभी चंपाई सोरेन जी हुए ना। वो बात हुई, वही बात तो जो पहले था, जो वोट में गाड़ी का ये की बोल दीजिएगा झंडा से वैसे ये झंडा से हिराम से करे बड़ाई बोल যে রবি দাদা জিতলে জলের সাপ্লাই দিবে, কেন জল কেন বন্ধ হইলো? জলের সাপ্লাই तो मैक्सिमम घर में चलছে। ঠিক আছে, আমাদের গায়ে কই। अच्छा ठीक है, आप विधायक के सामने जब चले रहे, चलो ये आ गए हम लोग के स्थानीय विधायक पर। ठीक है, ये नाला विधायक जो रविंद्रनाथ महतो है, इससे पहले भी बहुत सारे विधायक रहे। रुकिए, पहले बात सुनिए, बात सुनिए। तो ये पहले बहुत काम किया है, ये अच्छा काम किया है कि इसके पहले वाला विधायक सब काम किया? अच्छा, पहले वाला विधायक काम किया तो हमारा वयस छोटा है, आप राजनीति में अब नहीं आपसे नहीं बात करेंगे क्योंकि तो जानकारी नहीं, फिर डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। यानी कुल मिलाकर यहाँ कहा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो जन कल्याणकारी योजना है, सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, इसको लेकर कहीं ना कहीं सराहना की जा रही है। इस खबर के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निज़ाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।